हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेनो एकेडमी पर। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से कमजोर छात्रों को गणित सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आपके सहयोग से मेरा प्रयास सफल होते दिख रहा है। मित्रों, मेरा मानना यह है कि कोई भी विषय तभी आप खूब पढ़ते होंगे जब आपको मन लगता होगा और मन तभी लगेगा जब समझ में आएगा। इसलिए मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं गणित को आसान बना दूं। आज का यह वीडियो सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम के पार्ट 7 है। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज हम इस वीडियो में शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में जानते हैं और उसके कुछ बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन, मान लिया जाए एक शंकु है कुछ इस प्रकार। जब इस शंकु के ऊपरी हिस्से को काट के अलग कर देंगे यानी एक और शंकु बना दिया जाए, मान लिया जाए कुछ इस प्रकार, तो एक नई आकृति का निर्माण होता है जिसे शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। आप अपने घर में देखे होंगे ग्लास या पानी का बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के आकार का होता है। आइए एक नए डायग्राम के सहायता से आपको समझाने की कोशिश करते हैं शंकु का छिन्नक क्या होता है। शंकु का छिन्नक कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। जब एक समपरिपत्र यानी राइट सर्कुलर शंकु को नोक की तरफ से थोड़ा सा काट के हटा दिया जाता है तो कुछ त्रियामी आकृति इस प्रकार बनती है, उसे हम शंकु का छिन्नक कहते हैं। ऐसे काटने पर जो आकृति बनती है उस आकृति के ऊपर एवं नीचे वृत्त होते हैं कुछ इस प्रकार, एवं दोनों वृत्त समांतर होते हैं एवं दोनों का केंद्र समान होता है। मान लिया जाए नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है और ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है और इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई L है और इस छिन्नक की ऊंचाई यानी ये वाला हिस्सा मान लिया जाए h है। L क्या है? यहाँ पे L है तिर्यक ऊंचाई जिसे हम तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। ऊपरी वाले सिरे की त्रिज्या है मान लिया जाए R और नीचे वाले हिस्से की त्रिज्या यानी नीचे वाले आधार की त्रिज्या है R। तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए हमारे पास H, R और स्मॉल r है, तो यानी तिर्यक ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे? तो यहां से शंकु का छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई होगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस बड़ी R माइनस छोटी r का स्क्वायर। इस छिन्नक का पार्श्व यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई R यानी बड़ी R प्लस छोटी R इंटू L। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई बड़ी R प्लस छोटी R इंटू में L। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ये होता है पाई बड़ी R का स्क्वायर प्लस छोटी R का स्क्वायर प्लस बड़ी R प्लस छोटी R इंटू में L। और छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H इंटू बड़ी R का स्क्वायर प्लस छोटी R का स्क्वायर प्लस बड़ी R गुना छोटी R। तो ये कुछ फॉर्मूला है। हमें आशा है आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। तो आइए एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस को देखते हैं और उसे हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक गिलास है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है और 14 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है और इसका ऊपरी व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर।
और निचले वाले सिरों का व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ऊपर वाले हिस्से का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और नीचे वाले व्यास 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है गिलास की धारिता। गिलास का धारिता यानी आयतन V बराबर होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई H बड़ी R का स्क्वायर प्लस छोटी R का स्क्वायर प्लस बड़ी R इंटू छोटी R। बड़ी R छोटी R हमें गिवन है क्वेश्चन में, और H भी दिया गया है, तो यहां से हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 14 2 का स्क्वायर, और छोटी R कितना है, 1 का स्क्वायर 2 गुना 1। बस यहां से हमें सॉल्व कर लेना है और आंसर आ जाएगा, यानी इस ग्लास की धारिता हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखते हैं कितना होगा। 7 से हम इसे काट सकते हैं 2 बार में, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 44/3, और यहां से हो जाएगा 4 + 1 + 2, ये कितना आ जाएगा 44/3 गुना 4 3 7। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आयतन यहां से कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, बाकी 2, 7 चौक 28 और 2 30 बटे में 3। इसे हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 कम 3, वहां से 0 8 3 दूना 6 2.66 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस ग्लास की धारिता कितनी आएगी, ये आएगी 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में दिया गया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ग्लास है, जिसका ऊपरी व्यास 4 सेंटीमीटर और निचला वाला व्यास 2 सेंटीमीटर है, और इस ग्लास की धारिता हमें ज्ञात करना है। ग्लास की धारिता यानी आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H बड़ी R का स्क्वायर प्लस छोटी R का स्क्वायर प्लस बड़ी R इंटू छोटी R। ग्लास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक का आयतन यही होता है। इस क्वेश्चन में सभी का मान दिया गया है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल लिए। इसकी धारिता कितनी निकल के आएगी, 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु के छिन्नक तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दिया गया है शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी L जो है ये है 4 सेंटीमीटर। इस बार इस क्वेश्चन में त्रिज्या या व्यास नहीं दिया गया है, परिधि दिया गया है। तो नीचे वाले सिरे का परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई R, और ऊपर वाले हिस्से की परिधि हो जाएगी 2 पाई R। इसका मान क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहां से हम R निकाल सकते हैं। यह है 6 सेंटीमीटर और यह है 18 सेंटीमीटर। तो 2 पाई बड़ी R बराबर है 18 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 पाई। यह हम कह सकते हैं 2 से काटेंगे 9 बार में, तो हो जाएगा 9/पाई सेंटीमीटर। और उसी प्रकार 2 पाई स्मॉल r बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 पाई, और ये होगा 3/पाई। जब हम 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, तो 3/पाई आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई बड़ी R प्लस छोटी r इंटू में L। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है L भी गिवन है, R भी हम यहां से निकाल लिए और छोटी r भी हम निकाल लिए। बस इसका मान रख लेंगे
और आंसर आ जाएगा। यह हो जाएगा पाई, आर हो जाएगा 9/पाई और छोटी आर हो जाएगा 3/पाई और यहां से हो जाएगा एल। एल का मान कितना है क्वेश्चन में दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो हम 1/पाई कॉमन ले सकते हैं, ऊपर पाई आएगा और नीचे भी हम जब पाई कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 9 + 3 और इंटू में 4। तो पाई से पाई कट के कितना आ जाएगा 9 3 12 और ये हो जाएगा 4। यानी सरफेस एरिया कितना निकल के आया यहां से, ये आया 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया इसका निकल के आया कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है पहले हमें उसे नोट कर लेना है और उस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में अगर किसी का मान हमें नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो पहले हम उसका मान निकालेंगे, फिर उस मान को हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मान लिया जाए इस क्वेश्चन में हमें इस छिन्नक का आयतन हमें ज्ञात करना हो तो हमें h की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पहले h निकालना पड़ेगा क्योंकि छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर गुना छोटी आर। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबका मान इस क्वेश्चन में दिया गया है, हम पुट कर लिए सबका मान, वैल्यू रख लिए और यहां से सॉल्व करके लाए तो आंसर आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी बातें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक तुर्की टोपी है जिसकी त्रिज्या ऊंचाई L है 15 सेंटीमीटर, नीचे वाला हिस्सा खुला है और इसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और ऊपर वाला हिस्सा बंद है और इस बंद वाले हिस्से की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है इसे बनाने में पदार्थ का क्षेत्रफल। इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में यह वाला हिस्सा बंद है तो इसका भी क्षेत्रफल हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बंद आधार का क्षेत्रफल। इस टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर गुना में L और बंद आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहां से हम पाई कॉमन ले सकते हैं तो यहां कितना बचेगा बड़ी आर प्लस छोटी आर गुना में L प्लस छोटी आर का स्क्वायर। तो हमें सबका मान रख लेना है, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 22/7, बड़ी आर है 10, छोटी आर है 4, इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्वेश्चन में दिया गया है 15 और छोटी आर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 22/7, 10 और 4 14 हो जाएगा और गुना 15 प्लस 16, ये हो जाएगा 22/7। 15 गुना 14 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 15 चुकी 60 बाकी 6, 15 कम 15 और 6 21 यानी 210 हो जाएगा प्लस 16। तो ये आ जाएगा 22/7 गुना में 226। 22 गुना 226 करेंगे कितना आएगा, कर लीजिए यहाँ पे 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 2 5 4,
जब हम इसे ऐड करेंगे तो 2 होगा, 5 2 7, 5 4 9 और ये 4 बटे में 7। जब इसे हम भाग दे देंगे इसमें कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा ये आंसर यहाँ पे 4972 अपॉन में 7, 7 7 49, वहां से आएगा 7, 7 एकम 7, वहां से आएगा 2 0, दशमलव लगाएंगे 20, 7 दूना 14, 6 और 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। एक बर्तन है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है और इसकी ऊंचाई h क्वेश्चन में दिया गया है। इसकी ऊंचाई ये वाला हिस्सा h दे रखा है 16 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्याएं, नीचे वाले हिस्से की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और ऊपर वाले हिस्से की त्रिज्या ये है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने में दूध का मूल्य ज्ञात करना है। दूध का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो इस छिन्नक का आयतन कितना हो जाएगा, इस बर्तन का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। यहां से आयतन कितना हो जाएगा इस बर्तन का 1/3 गुना 22/7 गुना h। ऊंचाई कितना है इस क्वेश्चन में दिया गया है, ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। 16 ब्रैकेट आर का स्क्वायर, बड़ी आर का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर और छोटी आर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 8। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें इस बर्तन का आयतन निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 गुना 16 और नीचे होगा 3 गुना 7, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64, 20 गुना 8 यानी 8 गुना 16 160। जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 6 6 12, बाकी 1 2 और 4 यानी 6, 624 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आ जाएगा यहां से 22 गुना 16 गुना 624, नीचे हो जाएगा 3 गुना 7, 3 से इसे काट देंगे, 3 दूना 6, 3 8 24 और 7 से ये कटेगा नहीं कटेगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22 गुना 16 गुना 208, नीचे हो जाएगा 7। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10459.42 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब है, हमें लीटर में इसको निकालना है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें निकालना है 20 रुपए प्रति लीटर दूध का मूल्य। तो जब हमें इसे लीटर में निकालना है तो 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसे हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। इसमें 1000 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे 3 जीरो नीचे है तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, ये आ जाएगा 10.45 लीटर। और 1 लीटर का मूल्य है 20 रुपया, तो इतना लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से 10.45 में 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा
यानी 209 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इसमें दूध भरे जाने वाले उसका मूल्य होगा 209 रुपया। तो एक आंसर तो आ गया 209 रुपया। 209 रुपये इसका आंसर आ गया। यदि हम 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध इसमें भरे जाएं तो इसका मूल्य होगा 209 रुपया। अब हमें ज्ञात करना है इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से। तो इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? इस बर्तन को बनाने में धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नीचे वाला हिस्सा बंद है तो ये भी इसमें ऐड होगा, ये हो जाएगा। इस बर्तन को बनाने में धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इस धातु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे का हिस्सा बंद है तो इसका आधार का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका आएगा पाई r प्लस r इंटू एल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? एक वृत्ताकार है तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। हमें L ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया है L, तो L कितना हो जाएगा? त्रियक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से त्रियक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला होता है शंकु की ऊंचाई प्लस में बड़ी R माइनस छोटी r का स्क्वायर। तो शंकु की ऊंचाई इस क्वेश्चन में दिया गया है 16, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 256। बड़ी r और छोटी r का डिफरेंस कितना है इस क्वेश्चन में? 12, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। यानी ये आ जाएगा 256 और 44 400। 400 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 20। यानी त्रियक ऊंचाई यानी L हो गया 20 सेंटीमीटर। तो बस इसका मान रख लेते हैं हम। ये आ जाएगा 22/7 20 प्लस 8 गुना 20 प्लस 22/7 r स्क्वायर। r कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 8 इंटू 8। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 22/7 गुना 28 गुना 20 7 चौक 28 20 चौक 80 8 गुना 16 1 17 यानी 1776 यानी 1760 आ गया। ये 1760 प्लस ये हो जाएगा 64 22 गुना 64/7 22 गुना 64/7। इसका मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ये लगभग 201 के आसपास आएगा। 201.14 ये आ जाएगा 201.14। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1760 प्लस 201.14 1961.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस धातु को बनाने में चादर की जो क्षेत्रफल आया, चादर का क्षेत्रफल ये आ गया 1961.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी लागत। यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर की लागत है 8 रुपये। तो 1961.14 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर की लागत कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8/10 गुना 1961.14। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा यहां से 156.89 रुपया। यानी 8 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इस चादर को बनाने में जो लागत आएगी ये आएगी 156.89 रुपया।
तो इस क्वेश्चन का दो आंसर होगा, एक होगा 209 रुपया और एक 156.89 रुपया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। कुछ इस प्रकार एक शंकु है जिसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है, ये कोण जो है 60 डिग्री है। तो ये दो कोणों में बीचों बीच काटा गया है, तो ये दो कोण में डिवाइड हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का और ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। और इस शंकु की जो ऊंचाई है, ये टोटल ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, यानी यहां से हम देख ले तो ये हिस्सा हो जाएगा 10 और ये भी हिस्सा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बीचों बीच काटा गया है, बराबर हिस्से हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1.16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदला जाता है, यानी ये एक शंकु है और इससे एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास कितना है 1/16 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास है 1/16 सेंटीमीटर, तो उस तार का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी रेडियस ये हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। तो हमें उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है, जो तार बना है इस शंकु के द्वारा, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हमें उस तार का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस शंकु का हमें आयतन पता होना चाहिए। आयतन ज्ञात होगा तभी हम दोनों आयतन को बराबर करेंगे, तभी आंसर आएगा। मान लिया जाए एक तार जिसकी त्रिज्या 1/32 सेंटीमीटर है, उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है जो इस शंकु से बनाया जाता है। तो हमें इसका आयतन और उस तार का आयतन दोनों को बराबर करना होगा, तभी हम उस तार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से हमें आयतन निकालना है इसका आयतन निकालने के लिए हमें दोनों की त्रिज्या पता होना चाहिए। मुझे ये भी त्रिज्या पता होना चाहिए और ये भी त्रिज्या हमें पता होना चाहिए। अगर ये दोनों त्रिज्या हमें ज्ञात हो जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है, ये भी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला भी 10 सेंटीमीटर है ही है। इस शंकु को हम 1 मिनट के लिए एक त्रिभुज मान लें, ए बी सी, और यहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम दे दिया हम ओ। तो यहां से कितना आ जाएगा, हम देखें, हमें ये त्रिज्या निकालना है। अगर एक बार हम 10, 30 इस वाले में रखेंगे तो यहां से त्रिज्या निकल जाएगा। एक बार 10, 30 इस वाले त्रिभुज में रखेंगे तो यहां से आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10, 30 डिग्री बराबर OA/OC। और एक बार हमें 10, 30 दूसरे वाले में लगाना है। 10, 30 हम कह सकते हैं, मान लिया जाए ये O पॉइंट है, ये O डैश है, ये A डैश है और ये B डैश है। जब हमें इसमें लगाना है 10 तो ये कितना हो जाएगा, O डैश A डैश बटे में O डैश C डैश। तो यहां से 10, 30 कितना होता है, 10, 30 का मान होता है 1/√3। OA कितना हो जाएगा, दोनों OA और OB आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों त्रिज्या है। हम कह सकते हैं R/OC। OC हमें कैसे ज्ञात होगा, यानी इस शंकु की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, 20 है। तो यहां से हो जाएगा 20। निचले वाले आधार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20/√3 और 1/√3 ये हो जाएगा। O डैश A डैश कितना है, O डैश A डैश हम कह सकते हैं R है। यहां से यहां तक ये त्रिज्या है। O डैश B डैश R है, तो O डैश और A डैश ये भी R ही होगा यहां से यहां तक। तो ये हो जाएगा R/O डैश C डैश।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ओ डैश और सी का जो बीच की दूरी है ये है 10 सेंटीमीटर। ये सी डैश नहीं है, ओ सी है सिर्फ। तो यहां से कितना आ जाएगा, स्मॉल आर का मान निकल के आ गया यहां से 10/√3। यानी हमें इस शंकु के छिन्नक की ऊपरी सिरे की त्रिज्या और निचले सिरे की त्रिज्या हमें ज्ञात हो गया यहां से। और इस छिन्नक से एक तार बनाया जाता है और तार का व्यास इस क्वेश्चन में दिया गया था 1/16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/32 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं इस छिन्नक की जो आयतन होगी वही उस तार का आयतन होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर और छोटी आर। तार एक बेलन के आकार का होता है और इसका आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर h। पाई से पाई हम काट सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में इस तार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहां से कितना हो जाएगा, 1/3 h बड़ी आर का स्क्वायर छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर छोटी आर बराबर में आर स्क्वायर h। 1/3 h। इस छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, यानी ओ डैश, इन दोनों के बीच की दूरी है 10। तो यहां से हो जाएगा 10 आर का स्क्वायर यानी 20/√3 का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर यानी 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 गुना 10/√3 बराबर में आर स्क्वायर। इस तार की त्रिज्या कितनी है, यह है 1/32। तो 1/32 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे 1/32 इसका स्क्वायर और गुना में इसकी ऊंचाई h। तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं और h का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10/3 400 बटे यहां से 3 प्लस में 100/3 प्लस ये हो जाएगा 200/3 बराबर में 1/32 गुना 1/32 गुने में हो जाएगा h। तो ये आ जाएगा 10/3 400, एक 500 और 2 700। 700 बटे में 3 बराबर में 1/32 गुना 1/32 गुना में h। ये हो जाएगा 7000 बटे में 9 बराबर में 1/32 गुना 1/32। तो h बराबर यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7000 गुना 32 गुना 32 नीचे में हो जाएगा 9। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7964.4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आया है और एक ये वैल्यू थोड़ी बड़ी दिख रही है तो हम इसे मीटर में चेंज कर देंगे, यानी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो हम देखें 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। यानी इसे हम 100 से भाग दे दें, 100 से भाग दे दें तो ये मीटर में आ जाएगा और ये आ जाएगा h बराबर 79.64 मीटर। यह हम कह सकते हैं लगभग 80 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 80 मीटर। यानी इस शंकु के छिन्नक से एक तार अगर बनाया जाए
तो उस तार की जो लंबाई होगी यानी उसकी हाइट ये आएगी 80 मीटर। हमें यही ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया गया है 20 सेंटीमीटर एक ऊंचाई का एक शंकु है और उसका वर्टिकल एंगल है यानी शीर्ष कोण 60 डिग्री और उसको बीचों बीच काटा गया है 2 भागों में यानी एक छिन्नक बनाया गया है। इस छिन्नक को पिघला करके एक तार बनाया जाता है तो हमें उस तार की लंबाई ज्ञात करना है। यदि तार का जो व्यास था इस क्वेश्चन में दिया गया था 1/16 सेंटीमीटर, जो तार बनेगा उसका आयतन और इस छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। बस हमें यहाँ पे यही निकालना था, इस छिन्नक की दोनों सिरों की त्रिज्याएं, दोनों सिरों की त्रिज्याएं हमें निकालना है। तो यहां से हो जाएगा, जब इस वाले त्रिभुज में tan 30 का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा OA/OC 1/√3 बराबर R/20 और R का मान यहां से निकल जाएगा 20/√3। और जब इस वाले त्रिभुज में हम tan 30 का मान रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3 बराबर R/10 यानी R का मान निकल जाके आ गया यहां से 10/√3 यानी R का मान, दोनों त्रिज्याओं का मान निकल के आ गया। तो हम इसका आयतन आराम से निकाल सकते हैं। जब हमें पता हो इसको बीचों बीच काटा गया है तो इसकी ऊंचाई जो होगी ये 10 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो इस छिन्नक का आयतन बराबर, वो जो तार बनाया जाता है इस छिन्नक से उसका आयतन बराबर होगा। तो यहां से हो जाएगा 1/3 पाई h r² प्लस r² प्लस बड़ी R इंटू R बराबर पाई r² h, क्योंकि तार एक बेलन के आकार का होता है और इसका आयतन पाई r² h होता है। यहां से हम सबका वैल्यू पुट कर दे तो यहां से h का मान निकल के आया 7964.4 सेंटीमीटर। जब इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट यहां ना आकर के यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा 79.64 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 80 मीटर। यानी इस शंकु के छिन्नक से जो तार बनाया जाएगा उस तार की लंबाई होगी 80 मीटर। इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे विराम देते हैं और हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8076328081 पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, आपको अवश्य उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।